श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 6 जनवरी यानी कि साल 2025 का पहला सोमवार का दिन आ गया है। और आपको पता होना चाहिए सोमवार की अष्टमी और किसी भी साल का पहला सोमवार एक समान माना जाता है। तो आप सभी को आज अपने घर पे अपने फैमिली में धन संपदा की कमी को पूरी करने के लिए गोल बत्ती और लंबी बत्ती को एक ही दीपक में आपको रख करके उजला देना है, जिससे भोले शंकर और माता सती की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी ना। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को आपको अपने घर में करना है और शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में कभी भी जला सकते हो, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा एक दीपक, अरे दिख रहा है ना, तो क्या करिएगा, सबसे पहले मैंने आपको एक बात बता रखी है कि जब भी हम कोई भी दीपक जलाते हों और किसी विशेष परिस्थिति में जला रहे हों तो वो दिया कौन सा लगता है, हमेशा वो दीपक घी का लगता है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना होगा, इस घी के दिए में आपको 2 बत्तियां लगानी है। अब सबसे पहले ये समझ लो कि जो दीपक हम लेंगे वो नया लेंगे या पुराना लेंगे। देखो, जो दिया आप अभी तक यूज करते चले आए हो ना महादेव के लिए, आप उसी दीपक में इस्तेमाल कर सकते हो। लोग कहते हैं भैया हम बार बार अगर उसी दीपक में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो कहीं वो दीपक जूठा तो नहीं हो जाता है, मैंने कहीं, हाँ कहीं जूठा तो नहीं हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी और के दीपक में जलाओगे, चाहे वो तेल हो, घी हो, कैसा भी दीपक हो, तब वो जूठा माना जाएगा। बट आप अपने ही दीपक में बार बार दीपक जला रहे हो तो वो जूठा नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। अब इस दीपक के अंदर हमें क्या करना है, 2 बत्तियों को लगाना है। पहले भी आपको बता चुका हूं, जो बत्ती लगाओगे वो एक बत्ती आपको कुछ इस प्रकार से लंबी वाली लगानी, जैसे मैंने लगा दिया ना, आपको भी कुछ ऐसे प्रकार के लंबी बत्ती लगानी है। और जो दूसरी बत्ती आपको लगानी है, इसी लंबी बत्ती से सटा करके आपको गोल बत्ती कुछ ऐसे आपको कर देनी, ठीक है ना। अब कहोगे भैया इसका क्या मतलब है, देखो, जो ये लंबी बत्ती होती है वो किसके लिए है, माता सती के लिए, यानी कि मां पार्वती के लिए है। और ये जो गोल बत्ती है किसके लिए है, हमारे आराध्य देव यानी कि शिव के लिए है, ठीक है ना। तो आपको इस दीपक को कहां पे जलाना है, आपके घर के अंदर या तो बेल का पेड़ हो या तो आपके घर में महादेव का शिवलिंग हो, तो वहां पे भी क्या कर सकते हैं, आप इस दीपक को जला सकते। थोड़ा सा तरीका समझिएगा। जब आप इस दीपक को जलाओगे तो दीपक के नीचे कोशिश करिएगा चावल का दाना रखेंगे, चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, ठीक है ना। अब इन दोनों दीपक को जलाना है। जब आप इस लंबी बत्ती के दीपक को जला रहे होगे तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जलाएंगे। और जो ये गोल बत्ती वाला दिया है, जब आप इस दीपक को जलाओगे तो तुम रुकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। जो ये लंबी बत्ती का दिया है, जब आप इसे जलाएंगे तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और ये जो गोल बत्ती का दिया है, जब आप इसे जलाएंगे तो तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से जला देना। आपके घर की जो भी धन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी समस्या आपकी खत्म जरूर हो जाएगी। बस ध्यान रखिएगा, एक ही दीपक में आपको लंबी बत्ती भी रखनी है और गोल बत्ती से भी आपको दीपक जलाना होगा, ठीक है ना। समझ गया मेरी बात। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय बहुत फेमस है। अभी मैं ये उपाय आपको बताऊंगा ना तो आप कहोगे भाई ये उपाय तो हमने गुरुजी की कथाओं में पत्रों के माध्यम से बहुत बार सुनी है ना। जैसे मान लो कि आपका कोई बच्चा है, वो पढ़ाई में वीक है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, घर में अगर आपका कोई ऐसा इंसान है जिसकी तरक्की नहीं हो पा रही है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा, तो आप इस उपाय को करके देखेंगे। चाहे वो रोग हो, चाहे बीमारी हो, धन हो, कैसा भी प्रॉब्लम होना, इस उपाय को करिएगा। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र कहीं से कटी फिटी ना हो, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी होनी चाहिए, ठीक है ना। एक बेलपत्र लीजिएगा। बेलपत्र के साथ में आपको जरूरत पड़ने वाली है शहद की। क्या लोगे, शहद की। अब समझिएगा, जब हम यह शहद चढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, जब आप उस शहद को बेलपत्र पे लगाओगे तो तीनों पत्तियों पे नहीं लगाया जाता, कहाँ पे लगाया जाता है, जो बड़ी वाली पत्ती होती है ना, इसी बड़ी वाली पत्ती के बिल्कुल बीचों बीच में आपको क्या करना है, उस शहद को लगा देना। और फिर इस बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के पास जाना। वहां पर पहुंच करके अभी बेलपत्र नहीं चढ़ाएंगे, जब वहां पर पहुंच जाओ
तो आपको 1 लोटा तांबे के लोटे से शुद्ध शुद्ध जल आप सभी को पहले जल समर्पित करना, ठीक है ना। जब आप जल समर्पित कर चुके, उसके बाद में जो मैंने आपको ये बेलपत्र दिखाया जिस पर आपने शहद लगाया है, इसे किस उंगली से पकड़ेंगे? आपको पकड़ना होगा अंगूठे से पकड़ेंगे, और जो पहली उंगली होती है ना, उस उंगली से पकड़ करके आपको इसे समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के बिल्कुल यहाँ पे आपको चिपकाना है। यहाँ पे मतलब कहने का है कि आपको ऊपर नहीं रखना है, कहीं पर वही बेलपत्र शहद लगी हुई अगर आपने चिपकाना स्टार्ट कर दिया, प्रत्येक सोमवार को जब भी मंदिर जाओ या फिर जब भी पूजा कर रहे हो, चिपकाना स्टार्ट कर दो। जो भी प्रॉब्लम्स आपके घर में चल रही होंगी ना, वो सारी समस्या आपके घर से, आपके परिवार से कहाँ चली जाएंगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो करने की कोशिश करिएगा इस दूसरे उपाय को। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आज ही आपको करना है, वो भी बेल पत्र के साथ में करना। एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं कि अभी तक जिस भी लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, अब तीसरे उपाय के सबसे पहले फायदे समझने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे जो ये बेलपत्र आपको यहां पे दिख रहा है ना, यह बेलपत्र कुछ लोग कहते हैं भैया हमें नहीं मिल पाती, हम क्या करें। आप पता है, जब भी मंदिर जाओ या फिर जब भी कहीं भी जाओ, जहां भी बेलपत्र आपको दिख जाए ना, वहां से ज़्यादा मात्रा में बेलपत्र ले आया करो, ठीक है ना। और उसे आप अपने घर की फ्रिज में रख दो, ठीक है ना। क्या कर दो, उसके अपने घर की फ्रिज में रख दो। ध्यान रखिएगा, खुला रख दोगे तो फ्रिज में भी रहेगा तो भी सूख जाएगा। किसी पॉलिथीन में रख करके अच्छे से बांध देना पॉलिथीन, एंड देन उसके बाद में उसको फ्रिज में रखना, और कभी नहीं सूखेगा, ठीक है ना। फिर उसी को आप डेली इस्तेमाल कर सकते हो जब भी पूजा पाठ करनी हो, ठीक है ना। बाकी जिनके यहाँ बेल का पौधा बड़ा सा है वो तो इस्तेमाल करो ही। मेरी बातें समझ में आ रही? चलो अब बातें करते हैं इस तीसरे उपाय की। जैसे मान लो कि घर में कोई भी सदस्य आपके बहुत बीमार है और उसकी बीमारी खत्म ही नहीं हो पा रही, आप बहुत टेंशन में हो, बहुत परेशान हो कि अब मैं क्या करूं, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप सभी को जरूरत पड़ेगी सिर्फ एक बेलपत्र की, ठीक है ना। बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो, कटी वटी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। बेलपत्र के बाद में आपको दूध लेना, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जो दूध लोगे वो गौ माता का होगा और कच्चा दूध होगा। आप थोड़ा सा तरीका समझेंगे। यहाँ पे जो बेलपत्र आपको दिख रहा है, इसी बेलपत्र पर आपको छोटा सा उपाय करना है। जो दूध मैंने आपको बताया, वह दूध आपको इसी बेलपत्र के तीनों पत्तों पे आपको बेलपत्र पे लगाना है। जैसे मैंने लगा दिया दूध को ना, आप भी बहुत ज़्यादा दूध नहीं लेना, बस आपको इस उपाय के लिए मात्र 3 बूंद दूध की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। उसको इस प्रकार से आपको बेलपत्र पे लगा देनी है। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, उस बीमार व्यक्ति के हाथों से एक बार इस बेलपत्र को स्पर्श करा देना, एक बार टच करा देना, ठीक है ना। और टच कराने के बाद में इस बेलपत्र को उठा करके तांबे के लोटे में जल को भर लेना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करेंगे, वहां पर पहुंच करके एक स्थान है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जिसे हम माता अशोक सुंदरी का स्थान बोलते हैं, मणिभद्र के नाम से। यहां पर मैं नाम भी लिख दे रहा हूं, आप एक बार नोट कर लो। किसके नाम से? मणिभद्र के नाम से आप सभी लोगों को उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुछ इस प्रकार से समर्पित कर देनी है। और जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल स्लो मोशन में, अब जब जल की धार गिराओगे ना, बीमारी रोग मुक्ति के लिए बहुत ही स्लो मोशन में जल की धार गिरानी है, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कभी भी कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, और यह उपाय होगा स्पेशली आपके घर में धन की कमी बहुत ज़्यादा है तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप सभी को लेना है एक चावल का दाना। चावल की दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। अब धन संपदा का उपाय है तो हम कमल गट्टा कैसे भूल सकते हैं, तो आप सभी लोगों को मात्र एक कमल गट्टा लेना होगा, ठीक है ना। एक कमल गट्टा लीजिएगा, चावल का एक दाना लेंगे, तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे, जल के अंदर कमल गट्टे को डाल देना, ठीक है ना। जो एक चावल का दाना होगा, उस चावल के दाने को इस कलश को टच करना। कलश के अंदर जो जल है उस पर टच नहीं कराना है, उस चावल के दाने को मात्र कलश से टच करा करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख करके, और जो कमल गट्टे वाला जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर
अगर सोमवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में रिद्धि सिद्धि के नाम से चढ़ा दिया जाता है तो आप पे घर में कभी धन की कमी नहीं होती। हमेशा देवी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है। मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।